हेलो वेलकम बच्चों। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश सब्जेक्ट। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा ग्रामर के ऊपर। जैसे कि कल हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था, कल हमने सब्जेक्ट पढ़ा था। ठीक है, हमारा कौन सा सीक्वेंस था, सब्जेक्ट प्लस एवी प्लस एमवी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरडब्ल्यू। और इन्हीं सीक्वेंस में से हमने किसको पढ़ा था, सब्जेक्ट को पढ़ा था। आज का हमारा कौन सा टॉपिक रहेगा, आज हमारा टॉपिक रहेगा ऑब्जेक्ट। आज हम इसे कवर करेंगे, ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे आज हम कवर करेंगे। ये हमारा क्या है, बेसिक है। इसी बेसिक के ऊपर हमारा पूरा का पूरा इंटायर ग्रामर क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट हमारा हो गया है, अब सेकंड क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है। आज हम किसे क्लियर करेंगे, ऑब्जेक्ट को क्लियर करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में कल वगैरह हम किसको लेंगे, एबी एमवी या जो कोई भी लेना चाहेंगे उसे लेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा हमारा ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब ऑब्जेक्ट कौन होता है, देखिए जिसके ऊपर क्रिया होती है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब सब्जेक्ट जो होता है वो क्या करता है, क्रिया करता है, एक्शन करता है। एंड और सब्जेक्ट क्या होता है, बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में रहता है। यहाँ पर ही क्या है, सब्जेक्ट है। अब देखिए ही कॉल्ड मी यस्टरडे, अब उसने मुझे क्या किया, बुलाया। उसने मुझे क्या किया, बुलाया। तो सब्जेक्ट ने जिसके ऊपर क्रिया की, वो क्रिया किसके ऊपर हुई है, मुझ पे हुई है ना। यानी कि ही कॉल्ड मी, यानी कि उसने आवाज दिया और मुझे बुलाया। तो बुलाने की क्रिया, उसने जो आवाज दिया वो आवाज मैंने सुना, तो क्रिया मेरे ऊपर की ना। उसने बुलाने की क्रिया किसके ऊपर की, मेरे ऊपर की, क्योंकि ही कॉल्ड मी यस्टरडे। तो यहाँ पर ये जो मी आया है, ये मी क्या है, अपना ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट जिसके ऊपर क्रिया करता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ही क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है, एक्शन कर रहा है। और ये क्या पर कहां पर है, बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस है। तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट ने क्या किया, ही कॉल्ड मी यस्टरडे, अब उसने मुझे कल क्या किया, बुलाया। तो बुलाने की क्रिया मुझ पे हुई ना, तो जिस पर क्रिया होती है वो ऑब्जेक्ट होता है। देखिए जिसके ऊपर क्रिया होती है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे मी क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, क्योंकि मी के ऊपर बुलाने की क्या हुई, क्रिया हुई है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इतना समझ में आया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए दे आर राइटिंग अ लेटर। अब वो क्या कर रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं। अब पत्र क्या कर रहे हैं वो, दे आर राइटिंग अ लेटर। अब राइटिंग बोले तो लिखना। अब ये लिखने की जो क्रिया हो रही है वो किसके ऊपर हो रही है, लिखने की क्रिया लेटर के ऊपर हो रही है ना। पेज होगा, कुछ होगा, उसके ऊपर वो क्या कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं ना लिखने की। तो क्रिया इसके ऊपर हो रही है ना, तो जिसके ऊपर क्रिया होती है वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो लेटर क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और दे आर राइटिंग अ लेटर, दे क्या है, यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, क्योंकि क्रिया कौन कर रहे हैं, वे लोग कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, लिखने की क्रिया कर रहे हैं ना। दे आर राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ पर ये जो लेटर है इसके ऊपर क्रिया हो रही है, इसलिए यहाँ पर लेटर क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब थर्ड में देखिए शी थ्रू अ पेन। अब उसने क्या किया, वो लड़की ने गुस्से में आई होंगी, वो पेन फेंक के मार दिया किसी को। ठीक है, अब उसने पेन फेंक के मार दिया, तो उसने वो जो फेंकने की जो क्रिया की है, उसने पेन पकड़ा और फेंका। अब ये जो पेन है इसको उसने पकड़ा और फेंका, तो क्रिया इसके ऊपर हुई है ना, फेंकने की क्रिया किसके ऊपर हुई है, पेन के ऊपर। तो ये पेन क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। यानी कि जिसके ऊपर सब्जेक्ट क्रिया करेगा, एक्शन करेगा, वो हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, तो बताइए आपको सब्जेक्ट तो वैसे भी कल समझ में आ ही गया था। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट समझ में आ गया कि आपको कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट जिसके ऊपर एक्शन करता है, जिसके ऊपर क्रिया करता है, वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, जैसे कि ही कॉल्ड मी यस्टरडे, उसने कल मुझे बुलाया, तो यहाँ पर मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, दे आर राइटिंग अ लेटर, वो क्या कर रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, इसके ऊपर क्रिया हो रही है, इसलिए लेटर हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। शी थ्रू अ पेन, अब उसने पेन फेंका, क्रिया पेन के ऊपर हुई है, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट है। और एक बात ध्यान में रखिएगा, ये जो ऑब्जेक्ट होता है ना, इसका प्लेस कहां पर होता है, सब्जेक्ट का प्लेस तो वैसे भी आपको पता है, बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में होता है। उसके बाद होता है यमवी। उसके बाद कौन होता है, यमवी। कभी भी सब्जेक्ट के बाद में यमवी आता है। ये देखिए हमारे सीक्वेंस में जो यमवी है ना, ठीक है, तो ये जो यमवी है ना, ये सब्जेक्ट के बाद आता है, और यमवी के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहता है। देखिए ये भी यमवी है, आप ऐसे भी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए यमवी आया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया। ठीक है, देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्टडी है क्या, नहीं, यमवी के बाद कौन आया है, मी आया है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, यमवी के बाद यानी कि मेन वर्ब के बाद जो वर्ड आता है ना, वो ज्यादातर ऑब्जेक्ट होता है। पर ऐसा नहीं कि यमवी के बाद अगर जब कोई आया तो ऑब्जेक्ट रहेगा ही, उसको आइडेंटिफाई करना। ठीक है, यमवी के बाद जरूर नहीं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ठीक है, जैसे कि मैंने ऐसा बोला, ही कॉल्ड यस्टरडे, उसने कल बुलाया। अगर यदि यहाँ पर मान के चलो मी नहीं है, ही कॉल्ड यस्टरडे, तो ये अब तुम बोलोगे कि यम्मी के बाद यस्टरडे देखा तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसा नहीं है, इसके ऊपर कुछ क्रिया हो रही क्या, नहीं हो रही ना। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। वो कौन रहेगा ये भी हम आपको कल बताएंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। फिर उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। अब आपको ऑब्जेक्ट तो समझ में आया ना। अब ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के दो प्रकार होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, इतना ध्यान में रखिएगा। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के रहते हैं। ठीक है, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम दोनों को पढ़ेंगे, उसके पहले हम पहला पढ़ लेते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। ठीक है, जब हम मेन वर्ब को क्या से क्वेश्चन पूछते हैं तब आने वाले आंसर को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसको आइडेंटिफाई करना कितना सिंपल है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। देखिए जब हम यमवी को क्या से क्वेश्चन पूछते हैं, जब हम किसे यमवी को, ये जो यमवी है ना, जब हम यमवी को क्या से क्वेश्चन पूछते हैं तब आने वाले आंसर को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग होते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आपको। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होता है, जब हम मेन वर्ब को, ये आपको बाद में बताते चले। ठीक है, जब हम मेन वर्ब को क्या से क्वेश्चन पूछते हैं तब आने वाले आंसर को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और सिंपल भाषा में आपको बताऊं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग होते हैं। क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब हम मेन वर्ब को किसे और किसको से क्वेश्चन पूछते, जब हम मेन वर्ब को किसे और किसको से क्वेश्चन पूछते तब आने वाले आंसर को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग थिंग होते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, लिविंग थिंग होते हैं। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग होते हैं। क्या से अगर हम मेन वर्ब को क्वेश्चन पूछते हैं तो हमको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है, और किसे और किसको से क्वेश्चन पूछते हैं हम मेन वर्ब को तो हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। अब देखिए He gave me a pen to write yesterday। अब उसने मुझे क्या किया, पेन दिया yesterday को लिखने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर he क्या है, he तो सब्जेक्ट है, ये तो आपको भी पता है। He gave me a pen to write yesterday। कभी कभी क्या होता है, सेंटेंस में दो टाइप के ऑब्जेक्ट रहते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं भी रहता है, कभी कभी ऑब्जेक्ट एक ही रहता है, या कभी कभी ऑब्जेक्ट कितने होते हैं, दो होते हैं। ठीक है, दो के ऊपर ऑब्जेक्ट रहते नहीं, या तो एक रहेगा, या तो फिर दो रहेगा, या तो फिर ऑब्जेक्ट ही नहीं रहेगा। जो कोई भी हमको सेंटेंस दिया जाता है उस सेंटेंस में जरूर ऑब्जेक्ट रहनी चाहिए। अगर जब रहे तो एक रहेगा, या तो फिर टू भी रह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर he gave me a pen to write yesterday। अब उसने मुझे क्या किया, पेन दिया yesterday को लिखने के लिए। अब ये हमारा क्या है, मेन वर्ब है। यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। अब यहाँ पर देखिए गिव को हम क्वेश्चन पूछेंगे, किससे पूछेंगे, क्या से। अब देखिए गिव को, गिव मींस क्या हुआ, दिया। क्या दिया, अब पेन दिया, आंसर मिला ना। क्या दिया, पेन दिया। ठीक है, क्या दिया, पेन दिया। उसके बाद किसे दिया, मुझे दिया। किसे दिया, मुझे दिया, या किसको दिया, मुझे दिया। तो अब देखिए इसको थोड़ा हम मिटा देते हैं। हाँ, अब देखिए जब हम मेन वर्ब को क्या से क्वेश्चन पूछते तब आने वाले आंसर को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब देखिए ये जो मेन वर्ब है ना, इसको क्वेश्चन पूछते हैं, क्या दिया, पेन दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया हमारा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद हाँ, और देखिए पेन क्या है, लिविंग थिंग है क्या, नॉन लिविंग थिंग है ना। अरे क्या है ये, उसका शब्द है, ये नॉन लिविंग थिंग है ना। देखिए पेन ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। और ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा नॉन लिविंग थिंग होता है। ठीक है, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जब हम यमवी को किसे और किसको से क्वेश्चन पूछते तब आने वाले आंसर को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। देखिए he gave me a pen to write yesterday। क्या दिया, पेन दिया। किसको दिया, या फिर किसे दिया, किसे दिया, मुझे दिया। तो ये क्या हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और ये क्या हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब मुझे बताइए, मुझे दिया तो मैं लिविंग थिंग हूं या नॉन लिविंग थिंग हूं, लिविंग थिंग हूं ना। देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग थिंग होते हैं। देखिए यहाँ पर ये मी क्या है, एक लिविंग थिंग है। ठीक है, अब उसके बाद क्वीन गेव हिम अ रिंग। अब क्वीन ने क्या किया, उसका हो सकता है बर्थडे प्रेजेंट वगैरह, एज ए बर्थडे प्रेजेंट वगैरह उसने दी होंगी रिंग, है ना। तो देखिए क्वीन गेव हिम अ रिंग। अब क्वीन ने क्या किया, महारानी ने क्या किया, उसको क्या किया, रिंग दी। अब हमको इसमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो देखिए
क्वीन गेव हिम अ रिंग। अब पूछते हैं गिव मींस क्या हुआ, दिया, क्या दिया, अ रिंग दिया, रिंग दी ना, तो ये क्या हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद किसे दिया या फिर किसको दिया, किसको दिया, हिम, उसको दिया, तो ये क्या हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया ना। तो देखिए कितना सिंपल था आइडेंटिफाई करना। देखिए इसमें कुछ आपको हार्ड लग रहा क्या, कुछ परेशानी, तो देखिए आज हमारा सब्जेक्ट भी कवर हो गया है, ऑब्जेक्ट भी कवर हो गया। यमवी तो आपको पता ही रहता है, यमवी क्या रहती है, जो क्रिया, कोई भी एक्शन, ठीक है, जो भी एक्शन, जैसे कि इसमें कॉल, बुलाया, यहाँ पर राइटिंग, यहाँ पर थ्रू, फेंकना, ठीक है, जितनी भी क्रियाएं होती है, गेव देना, गेव दिया, गेव दिया, तो ये जो एक्शन होती है वो हमारा क्या होता है, मेन वर्ब होता है, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, यमवी, यानी कि मेन वर्ब, तो हम उसे क्या बोलते हैं शॉर्ट में यमवी बोलते हैं, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट को यस, ऑब्जेक्ट को ओ, ठीक है। तो ये देखिए मुझे, सॉरी, हाँ अब देखिए यहाँ पर ही कॉल्ड मी यस्टरडे, अब यहाँ पर आपको सब्जेक्ट भी आइडेंटिफाई हो गया, आपका ऑब्जेक्ट भी आइडेंटिफाई हो गया, और ये जो यमवी है आपको यमवी भी आइडेंटिफाई हो गया। जो भी क्रिया रहेंगी वो हमारा क्या होता है, मेन वर्ब होता है। जो भी एक्शन, कोई भी लिखना, बैठना, हंसना, खेलना, चलना, पढ़ना, ये सभी क्या है, क्रिया है, ये सभी क्या है, एक्शन है, और इन्हीं एक्शन को हम क्या बोलते हैं, मेन वर्ब बोलते हैं, यमवी बोलते हैं, ठीक है। तो आज के दिन हम यहीं पे रुकते हैं, और आज का हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर हम क्या करते हैं, खत्म करते हैं। ओके, गुड डे, हैव अ नाइस डे, ओके, थैंक यू।